ये करवर का नया तालाब है जिसका अभी हाल ही में निर्माण हुआ है। अब इसका निर्माण कब और किसने करवाया है ये भी हम आपको बताते हैं। इसका निर्माण करवाने की जरूरत क्या पड़ी और इसका नाम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसका नामकरण करते हैं। आज इसका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचारी तालाब। अब क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि इस तालाब से प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो इस तालाब से भाई साहब जो भी आसपास के क्षेत्र के मकान है, आबादी क्षेत्र के ये मकान है, इनकी हालत खराब है, इनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं। रोड बन रहा है इंद्रगढ़ से और देई तक। अब इसमें ड्रेनेज होना चाहिए था जिससे इस पानी का बहाव हो सके, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यहाँ पर ऐसा कोई ड्रेनेज नहीं बनाया जिससे इस पानी का निकासी हो सके। जबकि आबादी क्षेत्र से कम पानी का जहां पर बहाव स्रोत है, यानी कि कोई खाल अगर आगे पड़ता है तो वहां तक इस पानी की निकासी देनी चाहिए थी। चाहे पक्की नहीं तो कच्ची नाली की ही खुदाई करवानी चाहिए थी इनको, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करवाया। हाँ, ये बात अलग है कि ये बात किसी को दिखाई नहीं दे रही, नहीं क्षेत्रीय नेताओं को दिखाई दे रही, नहीं यहाँ की जनता को दिखाई दे रही। हमें दिखाई दी है आज, और आज ही नहीं, हमें ये 1 महीने पहले भी दिखाई दी थी जब हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से पूछा था उक्त तालाब के मामले में, और उनसे खुदाई के मामले में पूछा था। क्योंकि आगे किसानों की खुदाई हो रही थी, किसानों के खेत में खुदाई हो रही थी, तो हमने इनसे जाना था कि साहब ये खुदाई क्यों हो रही है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता है, उन्होंने हमें जवाब दिया था कि ये ड्रेनेज के लिए खुदाई हो रही है। जबकि यहां से 2 किलोमीटर आगे शायद ड्रेनेज की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल आवश्यकता अगर थी तो आबादी क्षेत्र का जो पानी है इसकी निकासी की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का ड्रेनेज नहीं बनवा के वहां पर ड्रेनेज के नाम से खुदाई की है। क्योंकि वहां पर ड्रेनेज की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको खुद को जरूरत थी। अब वो जरूरत इनको किस चीज की थी वो हम आपको बताते हैं। इनको जरूरत थी साइड भरने के लिए मिट्टी की, संवेदक को जरूरत थी साइड भरने के लिए मिट्टी की, जो लोकल मिट्टी की खुदाई करके, और इन्होंने जहां चाहा पंजा मार दिया और लोकल मिट्टी निकाल ली और साइडें भर दी। जबकि ये संवेदक के टेंडर के अंतर्गत नहीं आता है कि वो रोड की साइडें खोदें और वहीं से लोकल मिट्टी साइडों पे डालें। ऐसा कहीं पे भी इनके टेंडर में नहीं आता है। इनको कहीं और से ग्रेवल टेंडर लेना पड़ता है जहां से खुदाई करके ये साइडों की भराई करें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके जहां चाहा वहां से खुदाई कर दी और अपना काम चला लिया। बाकी जनता तो बाढ़ में जाए, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर बात करें तो ये मकानों की इस पानी की तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि ये पानी जो है 2 महीने तक ऐसे कैसा भरा रहेगा ये तालाब। अब इसमें इन मकानों का क्या भविष्य है, हो सकता है कभी इनके साथ में कोई अनहोनी या कोई हादसा हो जाए। क्षेत्रीय नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये कि वो सार्वजनिक विभाग वालों को बोलें या संवेदक को बोलें इसकी निकासी करवाएं। जब हादसा होगा नेताजी आएंगे, बैठेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसा हो गया, ये सब करेंगे। लेकिन फिलहाल ये नहीं हो इससे पहले इसको रोका जाए, इसकी पानी की निकासी करवाई जाए, ऐसा इन लोगों के समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से संवेदक द्वारा जो है रोड की साइडों में खुदाई की गई है जेसीबी के द्वारा, उन साइडों से किसानों के खेत कटेंगे, किसानों को नुकसान होगा। तो मैं क्षेत्रीय किसानों से कहना चाहूंगा कि अगर ये ड्रेनेज के नाम पर आपके खेतों के अंदर खुदाई कर रहे हैं तो उनको खुदाई करने से आप रोक सकते हैं, ये आपका अधिकार बनता है। और प्रशासनिक जो अधिकारी है, राजस्व के अधिकारी, उनसे भी कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिन संवेदकों को टेंडर दिया है उन संवेदकों को लेटर भेज के ये जो खुदाई की गई है जहां जहां पे राजस्व की भूमि पड़ती है और उसको जहां जहां पे इन्होंने खुर्द बुर्द किया है, इनसे वसूली की जाए। जनक्रांति न्यूज बूंदी के साथ राम लक्ष्मण शर्मा।